लगता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह बड़े अच्छे मार्जिन के साथ अमित सिहाग जी यहाँ से जीत करके और विधानसभा में जा रहे हैं। कोई कह रहा है जेजेपी अब खाली है, जेजेपी खाली नहीं है। आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। हम 8 तारीख को बात करेंगे कि जेजेपी इस बार चाबी फिर भी सत्ता की चाबी जेजेपी के पास होगी। हरियाणा में तो जी अभय सिंह चौटाला बनेंगे जी। अभी से हाँ जी। कैसे बनेंगे? पिछली बार तो एक ही सीट आई थी उनकी। जो मुद्दे थे, जो हमारी बात सुनो, जैसे सिलेंडर वाला था, लाइन में लगते थे, खत्म हो गया मुद्दा। तो 1200 का भी तो हो गया। देखो जी, सरकार जो आएगी ना, ये एक की किसी की नहीं आएगी, गठबंधन सरकार आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी होगी। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली डबवाली विधानसभा क्षेत्र में। ये सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों ने अपना पर्चा, अपना नामांकन भर दिया है, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इनेलो की तरफ से बीजेपी से आए आदित्य चौटाला यहाँ से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो पिछली बार अमित सिहाग विधानसभा में पहुँचे थे, उन्हीं को ही टिकट दी है, उन्हीं को ही यहाँ से चुनाव लड़वाया है। जबकि इस सीट के ऊपर जेजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय चौटाला, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई हैं, उनको यहाँ से उतारा है। जबकि आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ से कुलदीप गुजराना को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी, जो कि सत्ता में है, उसने बलदेव मांगेआणा को चुनावी मैदान में उतारा है। तमाम लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ये सीधी सी बात है कि जो इस हलके की जनता है तो वो यहाँ से कांग्रेस के नुमाइंदे को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी कि ताकि जो हलके का विकास है और विधानसभा में जो उनकी आवाज़ है वो उठाई जा सके। कांग्रेस ने पिछली बार भी यहाँ से सीट निकाली, अमित सिहाग जीते, इस बार भी अमित सिहाग है। इलाके में काम वाम किए कुछ? हाँ, देखिए, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बहुत से काम किए हैं और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, जनता के दुख सुख में वो हमेशा शरीक होते रहे हैं और जो लोगों का समर्थन है वो भी उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह बड़े अच्छे मार्जिन के साथ अमित सिहाग जी यहाँ से जीत करके और विधानसभा में जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? इधर से अच्छा, इनसे पूछें। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार नाम है जी अपना। मुझे ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जी अब की बार यहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे जी हरियाणा के। और भाई आदित्य चौटाला है, उन्होंने चेयरमैन रहते हुए खूब काम करवाए है जी। जैसे हमारे बिज्जू वाले को देख लो जी, अभी सब डिवीजन दे करके गई है जी। ये यहाँ से कम 27 गांव यहाँ से जुड़ेंगे। मेन बात तो ये है जी, हमारे जो 27 गांव जुड़ेंगे तो मार्केट का भी है ना, कुछ लोगों को रोजगार के साधन जुड़ेंगे जी। ये तो मामला फिट हो गया। यहाँ से विधायक जी भी काम करवा रहे हैं और आदित्य भी काम करवा रहे हैं, तो सारे काम करने वाले हो गए। तो ये कहा है जी, आदित्य जी के बारे में कहा है जी, उन्होंने ये सब डिवीजन का काम किया जी। और पिछले प्लान के अंदर जैसे जी ये सरपंच साहब अनिल सरपंच से थी, तो हमारे ये खेल स्टेडियम के अंदर जी खूब पैसे दे के गए हैं। ये कम्युनिटी हॉल है, उसके पैसे दे के गए हैं। काम तो उन्होंने भी खूब करवाए हैं। हम तो ये तो नहीं कहते भी विधायक जी ने नहीं करवाए या आदित्य ने नहीं करवाए, आदित्य भाई साहब ने काम करवाए, हम तो ये बोल रहे हैं। हरियाणा में इस बार किसकी सरकार लग रही है? हरियाणा में तो जी अभय सिंह चौटाला बनेंगे जी। अभी सिंह जी। हाँ जी। कैसे बनेंगे? पिछली बार तो एक ही सीट आई थी उनको। अब की बार देख लें, अब लोगों का मन बना चुके हैं लोग ये अब की बार चौधरी अभय, क्योंकि जी उन्होंने किसानों की लड़ाई है। वो एक ऐसा नेता था जिसने जी इस्तीफा दिया है पूरे भारत के अंदर, तो लोगों का ये फर्ज बनता है जी उनको जिता करके जी सीएम बनाए जी। और कोई मुद्दे हैं यहाँ पे डबवाली विधानसभा की अगर बात करें तो? मुद्दे तो है ही जी। देखो जी, यहाँ पे लाइट की है, पानी की है। पानी की तो यहाँ से भी जो हमारे तो खूब समस्या है जी। अभी तक तो किसी ने कोई इसका हल किया नहीं। आगे कोई नदी का पानी नहीं आ रहा, रद्द हो गया वो तो। गगर नदी का पानी है वो रद्द कर दिया। वो हमारे जो गंगा है, अपने मुन्नावाली है, बिज्जू वाली है, जो गोरिया अपने कालवाना है, ये रद्द क्यों होया है? ये पहले गगर नदी का पानी है, पहले मंजूर हुआ तो रद्द कैसे किया गया है? ये तो सरकार करेगी ना, तो इनके वाले कर सकते हैं ना इनके वाले कर सकते हैं। तो वो तो जरूरी है, अब किसानों को पानी तो मिलना चाहिए ना। तो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का कोई विधायक तो था नहीं यहाँ पे। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि अब की बार क्या लग रहा है आपको यहाँ पे?
यहाँ पर तो मैं अब क्या बताऊँ, यहाँ कांग्रेस ही लग रही है, कांग्रेस की लगा। कांग्रेस ही लग रही है। यहाँ पे कांग्रेस ने काम वाम कुछ किए हैं काम तो विधायक के तौर पे? मतलब काम किए हैं चनिए, इतना मेरे को मालूम नहीं है, वो तो आते जाते रहते हैं, वैसे तो मेरे को सही लगते हैं। सही लगते हैं आप? हाँ। कुछ काम ऐसे आपको अभी नहीं पता कि किए हैं या नहीं किए हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। आपको क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आएगी जी। ये भी कह रहे हैं इनेलो बसपा की, आप भी कह रहे हैं इनेलो बसपा की। बिल्कुल, जब किसान और दलित कमेरे वर्ग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर सरकार उन्हीं की बनती है जी। तो फिर 2014 2019 में क्यों नहीं इकट्ठे हुए? 20 साल का वनवास क्यों इनेलो को भुगतना पड़ा? जब पहले इनेलो 2014 में इनेलो अकेली थी, उसके बाद में 2019 में इनका परिवार खंडित हो गया था। खंडित होने की वजह से जो वर्कर थे मायूस होकर घर बैठ गए थे। घर बैठने के बाद में सरकार क्या, जब परिवार पाट जाता है तो उसके तहत मतलब अलग अलग होने के कारण सरकार नहीं बना पाई। अब की बार बहन मायावती जी के साथ इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, उसमें किसान कमेरा वगैरह वर्ग और मजदूर इकट्ठे होकर चौधरी अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे ये बताइए कि 2019 में मात्र एक सीट आई जिसमें अभय सिंह चौटाला ही जीते। एक सीट से 46 सीट कैसे पॉसिबल हो सकता है? होने को तो राजनीति में देखो कुछ भी हो सकता है। हम पंजाब का उदाहरण ले ले तो आम आदमी पार्टी 92 सीटें जीत गई थी, लेकिन ये कुछ मैजिक किया है, कुछ जादू चल रहा है हरियाणा में अभय सिंह चौटाला का। जब बीजेपी 2 सीट से 280 पर जा सकती है तो ये एक से सरकार क्यों नहीं बना सकते? यहाँ डवाली का क्या लग रहा है इस बार? डवाली में आदित्य देवीलाल जी। ऐसा क्यों? क्योंकि परिवार में आने के बाद में, इकट्ठा होने के बाद में इनेलो प्लस उनकी टीम खुद की और बीएसपी की टीम तीनों इकट्ठे हो गए जी। और उसके बाद में हमारे गोपाल कांडा जी अलोपा भी हमारे साथ में है। तो यानी 3 पार्टियां होगी एक साथ? हाँ, 3 पार्टियां इकट्ठी होने एक बीजेपी भी तो हो गई एक साथ। अब बीजेपी वाला बंदा आपके अंदर आ गया। वो हम नहीं कह सकते जी उनको, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है जी। उनके बारे में हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते भी। वो उनका डिसीजन है, वो क्या लेते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हरीश मेहता जी। आपको क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? सबको लग रहा है बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी। लेकिन बीजेपी तो आएगी, लेकिन बीजेपी वाला बंदा ही भाग गया। बीजेपी वाला बंदा नहीं भागा, बीजेपी को टिकट ही बलदेव सिंह मांगे वाले को दी है। अब कौन भाग गया तो बताओ आप। आदित्य की बात करें तो आदित्य बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। सिरसा में अगर किसी ने खड़ी की बीजेपी को तो वो आदित्य था। आप पहली बात तो ये गलत कह रहे हो कि सिरसा के अंदर बीजेपी को खड़ी किया आदित्य, ये बात नहीं कह सकते आप। अच्छा। मोदी साहब ने किया है और उनके हिसाब से ही चल रही है बीजेपी। ठीक है ना? हाँ, ये एक आदमी कभी नहीं कर सकता, सारी मिलके मोदी साहब से उस हिसाब से हुई है। अच्छा। और आप कह रहे हो भाग्य बलदेव सिंह मांगेवाला को टिकट मिली, वो वहीं पे भाग्य तो बताओ आप, जिसको टिकट भी नहीं मिली। बलदेव सिंह मांगेवाला क्या इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि चौटाला परिवार से टक्कर ले पाएगा इस बार? बात टक्कर की नहीं है। आप सोच के देखो, हम जो कार्यकर्ता है ना बहुत पुराने हैं। हमारी दिलो इच्छा थी कि भी जो अब की बार मतलब क्या है, पुरानों को टिकट नहीं मिलती। हम सारों जितने भी थे कार्यकर्ता यही सोच रहे थे भी टिकट हमारे पुराने कार्यकर्ताओं नहीं मिलती, नया बंदा आता है उसको टिकट दे देते नया। अब की बार हमने सारों ने बैठ के, हमने जो भी हमारे से फ़ोन पे बात होती है, जो भी हमारे से उनसे फ़ोन आता है उनका, हमने यही कहा भी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये नहीं कहा भी बलदेव सिंह को मिलनी चाहिए, किसी को मिलनी चाहिए, भी पुराने कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। हम बिल्कुल खुश हैं कि हमारे बलदेव सिंह मांगने को टिकट मिली है। अभी आपने कहा कि सालों साल से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आप तो पुराने कार्यकर्ता, तो आपको भी टिकट की दौड़ में होना चाहिए था। पता है क्या है, पुराने कार्यकर्ताओं को मान ली 50 जने हैं हम, उसमें से किसी को मिल गई तो हम सारे खुश हैं उसमें। ये अपना वो नहीं है कि अपना खुद के लिए सोचते हैं भी हमारे को मिले तो हम कुछ है। मैंने तो 10 साल से आदित्य भी तो कर रहा था बीजेपी के लिए। आदित्य देखो, आदित्य ने मेहनत करी, उनको क्या नहीं दिया आप बताओ। पूरे हरियाणा का चेयरमैन बनाना, 1000 करोड़ रुपए उनको दे दिया भी आप पूरी जनता में बांटो, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो बांटे कि नहीं बांटे? उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं नहीं कह रहा कि वो काम नहीं अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया है। हम उनको ये नहीं कह रहे कि काम नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिए, उनकी अपनी मर्जी है। देखो हम उनके बारे में इस बात नहीं, बड़ी बात नहीं कह सकते। हाँ, जो बात कह रहे हैं भी हमारे कार्यकर्ता को पुराने को मिली है, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। और जी बीजेपी इस बार चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रही है हरियाणा में? अपने विकास पे लड़ रही है या कोई और नया मुद्दा मिला है बीजेपी को? अभी मुद्दे की तो बात ही खत्म है, दुनिया मुद्दा मुका ही दिए सारों को ही, बिना खर्ची बिना पर्ची।
ये तो अब सबको पता ही है, ये तो बिल्कुल क्लियर ही है। जो भी नौकरी लगी है यहाँ पे बिज्जूवाड़ी गांव में लगे हैं, ज़्यादा दूर मैं कह नहीं सकता, पूरे हरियाणा की बात कैसे करूँगा अगर मैं बिज्जूवाड़ी का हूँ, तो मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, डवाड़ी की और छोटे मोटे के एरिया की बात करता हूँ। जो भी यहाँ पे लगे हैं, कोई एक भी बंदा, हाँ कांग्रेस का भी लगा है उसमें, जेजेपी वालों को भी लगा है, मतलब इनेलो वालों को भी लगा है, कोई ये बात साबित नहीं कर सकता कि मेरे से पैसे लिए हैं। हालांकि कोई भी पार्टी का बंदा, मैं बात करूं तो कांग्रेस की बात करूं या किसी की बात करूं, ये ठोक बजा के आज भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पहले हम घर भरेंगे और फिर कार्यकर्ताओं को जो हमारे हैं उनको नौकरी देंगे। तो ये पारदर्शिता इन्होंने तो पहले ख़त्म करी थी। इन्होंने तो पहले बात में यही कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। बीजेपी वालों के किसी के मुंह में यह सुनी है कभी किसी बात ने, किसी भी नेता की भी हम ऐसे करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को वो नौकरी लगाएंगे? नहीं, जो काबिल होएगा वो लगेगा। आप बोलते बड़ा अच्छे हैं, बीजेपी वालों में ये तो क्वालिटी है कि बोलते बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने रोजगार की बात करी, सीएटी का मुद्दा आप लोग क्यों नहीं मतलब उठाते हैं? क्यों नहीं आप मतलब सीएटी जो है हर साल करवा दें, हर साल वैकेंसी निकालें युवाओं की? आप लोगों की यही तो समस्या है ना युवाओं की सबसे बड़ी। हाँ, ये जो आपने बताया है, अब की बार हमारी सरकार बनेगी 10 साल से तो है। देखो 10 साल में बहुत मुद्दे थे जो हमने पूरे किए हैं। सारे मुद्दे तो पूरे कर देते तो आगे हमारी सरकार आती ना। फिर जो बाकी मुद्दे रह गए हैं, अब जो सरकार आएगी 46-47 सीट हमारी आ रही है, तो हम उस मुद्दे के जो आप कह रहे हो आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपके वो मुद्दा जो क्लियर करेंगे। और भी कोई मुद्दा होगा तो हमारे को बताओ, हमारी सरकार आते ही हम क्लियर करेंगे ये मुद्दे। सारे मुद्दे कभी पूरे तो नहीं हो सकते ना। अभी आप कह रहे हो हम 10 क्या पूरे हुए 10 सालों में? आप क्योंकि आपसे सवाल इसलिए ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में थे, ये तो विपक्ष के हो गए सारे के सारे। ये जो मुद्दे थे, जो हमारी बात सुनो, जैसे सिलेंडर वाला था, लाइन में लगते थे, खत्म हो गया मुद्दा। तो 1200 का भी तो हो गया। पैसे की छोड़ो जी, लोग पता क्या चाहते हैं आज के टाइम में? पैसा तो हर चीज़ महंगी हो गई है। आज ज़मीन का रेट जो 10 साल पहले था, जो 5 लाख रुपए था, आज 15 लाख रुपए हो चुका है। हर चीज़ का रेट बढ़ा है, वो तो कोई खास बात नहीं है। गेहूं का नहीं बढ़ा? गेहूं तो गरीब आदमी के लिए होता है, आपको पता है। खेतों में किसानों के लिए मैं बताता हूँ ना, गेहूं के लिए सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया हुआ रेट क्योंकि उसको हर गरीब, हर अमीर, हर खाता है, खाने की चीज़ है वो। उसके बाद में जैसे आप और कोई चीज़ का देखो, नरमा का बड़ा है और चने का बड़ा है। नरमा का कहाँ बड़ा है? 5200-5500 रुपए में। नरमे का रेट देखो 10,000 रुपये तक हो चुका था एक बार, ठीक है ना? हुआ कि नहीं था? हुआ। हर बार को ये नहीं होता। ऐसे तो देखो फिर कांग्रेस की सरकार में ग्वार का भी रेट 35,000 हो गया था। ऐसे तो फिर कहने की बातें होगी ना, वो तो फिर अलग बात हो गई। देख, किसान की बात कर रहे हैं आप, 35,000 रुपये हुआ था। ये कह रहा हूँ कि किसान का गेहूं अभी भी 2100 रुपये 2200 रुपये बड़ी मुश्किल से जा रहा है, ठीक है, लेकिन खाद में 5 किलो यूरिया कम कर दी, 5 किलो डीएपी, और उसका रेट भी तो डबल हो गया। महंगाई तो उनको भी तो मार ही रही है। आप देखो किसान को और बहुत दे रहे हैं, उसके बदले में 2,000 रुपये जो आ रहे हैं, आपको पता है हर किसान को आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में मुआवजा भी आ रहा है। ये उनकी भरपाई किसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, वो गेहूं का रेट नहीं बढ़ाने का कारण एक ही है, वो बता रहा हूँ। उसको गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, इसीलिए नहीं बढ़ाया। अब मेरी तो ज़मीन है, मान लीजिए इस भाई की ज़मीन है, आपकी ज़मीन होएगी, अब भाई की इसकी ज़मीन नहीं है। अब इसको अगर किसान के हिसाब से अगर आप बढ़ाया जाए रेट, तो 4,000 रुपये आपके हिसाब से होएगा। अब ये कहाँ पूरे कर लेंगे जो गरीब आदमी होगा? उनको देख के इसलिए कर रहे हैं। किसान का जो भरपाई है वो कर रही है सरकार, बहुत कुछ कर रही है। आप देखो, आप इन्हें, अच्छा इधर जेजेपी भी है क्या नाम है जी आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, आप तो सरकार में साझेदार रहे हैं इनके, 4 साल तक सरकार चली, तो ये बताइए फिर ये काम वाम कुछ किए मिलकर या मतलब अलग अलग रहे और अलग अलग अपना करते रहे? देखिए 4.5 साल में हमने जो गठबंधन धर्म था बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के पास जो हमारे नेता हैं, उनके पास जो डिपार्टमेंट थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात थी, चाहे वो पंचायती राज की बात थी, जो हमसे बन पाया, बहुत बढ़िया काम किया है। अब पीछे हमारे माननीय यहाँ के एमएलए थे श्रीमान अमित सिहाग जी, वो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। 10 साल ये हुड्डा साहब के ओएसडी रहे हैं, तो इस 10 सालों के आप रिकॉर्ड उठाना, जब ये ओएसडी थे तो ये सड़कें थी सिरसा जिले की, कहीं भी एक कारी नहीं लगी सड़कों की। और जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने, तो आप देखना भी हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की या हमारे डबल इलाके की जितनी भी सड़कें थी सारी नहीं बना दी। और बताओ क्या करें? ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे है एलनाबाद से डबवाली वाला। ये मैं करीब इस हाईवे से बहुत साल हो गए मुझे गुजरते हुए। ये 10 से 12 साल तो इसको बनने में लग गए। आप कह रहे हैं कि मतलब 4 साल में चकाचक कर दिया। 10-12 साल की बात मैं नहीं करूँगा,
हम तो 4.5 साल सरकार का हिस्सा रहे हैं। ये तो अभी तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। मैं इधर आया हूँ अभी अपना जो हम तो देखो हमारा तो 20% हिस्सा था सरकार में। सरकार तो बीजेपी की थी। तो आपने 20% बना दी बस। क्यों बना दी हमने? इस पे तो स्टे था। अब स्टे इसका टूट गया तो काम चल रहा है इसका। ये बन चुकी है, इसका भी टेंडर रहता है, जब इसका होगा तो हो जाएगा। हम तो सरकार के हिस्सा ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जेजेपी इस बार कहाँ देख रही है अपने आप को हरियाणा में? देखिए मैं जेजेपी की बात यही करूँगा कि हम बढ़िया करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई कह रहा है जेजेपी अब खाली है। जेजेपी खाली नहीं है। आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। हम 8 तारीख को बात करेंगे कि जेजेपी इस बार चाबी, फिर भी सत्ता की चाबी जेजेपी के पास होगी। चाबी लेकर ही घूमेंगे कि ताला वाला भी साथ में लेके जाएंगे? तो समय बताएगा सर भी किसके पास ताला और किसके पास चाबी है। और मैं आपको आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना हम पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे हैं। 8 तारीख को फिर मिलेंगे सर हम आपको। फिर देखना क्या होगा। यहाँ खिचड़ी बनेगी यहाँ इस बार खिचड़ी। फिर एक बार फिर से आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अमित शाह, 3 तो एक ही परिवार के हो गए। ये आपस में गोलमोल करेंगे या फिर अब की बार कड़ी फाइट करेंगे? देखिए सर ये तो अगर उनको पता ज़्यादा है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं। हम तो अपनी पूरी खबर, अंदर की खबर तो कार्यकर्ताओं को भी रहती है। देखिए अंदर की बातें हमें नहीं पता जी। हम तो कार्यकर्ता हैं और जी जान से लगे हुए हैं। और भाई दिग्विजय चौटाला के लिए रात दिन एक कर रखा है। दिग्विजय चौटाला जी इन 2-3 महीनों में जो ये विपक्षी है ना सबको हिला के रख दिया मेरे भाई। सबको नींद नहीं आ रही ये दिग्विजय चौटाला कहाँ से निकल आया। सबको नींद उड़ी पड़ी है सब नेताओं की। आपने भी कह दी कहाँ से निकल आया। लेकिन 4 साल सरकार में रहे, उस टाइम नहीं आए। अब जब इलेक्शन आ गया तब क्यों आ गए? ये भी बताते हैं आपको। देखो अब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ये आपको। अब ये देखो दिग्विजय चौटाला जी कौन है? पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। पार्टी बहुत बड़ी होती है, इनको सारा हरियाणा देखना होता है। और हमारे यहाँ के डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, वो के डबवाड़ी पे सीमित हैं। देखो वो डबवाड़ी को तो टाइम दे सकते हैं ना, हमारे सारा हरियाणा देखना है हमने तो। फिर भी जब समय मिला टाइम पे वो आए, ऐसी बात नहीं है नहीं आए। अब ये विपक्ष वाले मुद्दा तो बनाएंगे अभी 4.5 कहाँ थे ये। अब कल को अगर जीत गए तो फिर आप कहोगे कि उनको तो पूरा हरियाणा देखना होता है, डबवाली में थोड़ी घूमेंगे? नहीं, अब उन्होंने स्पेशली यही कहा कि दिग्विजय चौटाला एक ही बात कहते हैं कि मैं 40 साल चाहे मैं जीतूं चाहे ना जीतूं डबवाली में ही रहूंगा। डबवाली में रहेंगे? हाँ जी। हाँ जी, कांग्रेस वाले थे अभी ये कह रहे हैं अमित शाह ने तो कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ घूमते रहते हैं इधर उधर। देखिए ऐसा है, पीछे ये 4.5 साल ये सत्ता में रहे और बीजेपी पीछे 9.5 साल तक सत्ता में रही। सबसे बड़े मुद्दे जो यहाँ के थे वो थे कृषि के पानी के लिए। और डॉक्टर केवी सिंह जी ने, हमारे आदरणीय नेताजी ने फरवरी 2014 के अंदर जो ये कालुवाड़ा खरीफ चैनल है उसका नींव पत्थर रखा। उसका सारा जो है कि जो भी उसके टेंडर प्रक्रिया थी जो वो सारी हो गई। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में, जैसे ही बीजेपी की सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बंद करके, आप ये देखिए कि वो पानी जो है कि रिसालिया, बिज्जू वाली, दारे वाला, गोदी का, कालुवाड़ा वो कृषि योग्य पानी था। तो अगर वो यहाँ आती नहरें तो उसका लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला था। तो इन्होंने एक राजनीतिक रंजिश के चलते कि भाई इसका कोई राजनीतिक लाभ ना ले जाए, तो इन्होंने उसको क्या है कि बंद करने का काम किया। और फिर उस प्रोजेक्ट को वो नक्शा बदल करके एक साजिश के जरिए कहीं स्पेशल खेतों में ले जाने का काम किया। लेकिन हमारे विधायक जी ने, अमित शाह जी ने, जब विधानसभा में बात हुई तो उन्होंने चाहे डबवाली में नशे के खिलाफ बात हो, नशे का मुद्दा हो, उसको बड़े ज़ोर शोर से उठाया। और चाहे डबवाली को पुलिस जिला बनाने की बात हो तब उस मुद्दे को भी उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उठाया। चाहे कृषि के पानी की बात हो, ये कालुवाड़ा खरीफ चैनल की बात हो, रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल जो पूरा हो गया था कांग्रेस के राज में, और रत्ता खेड़ा में जहाँ गवार नहीं हुआ करता था वहाँ आज चावल हो रहा है, झोना हो रहा है। तो अगर वही कालुवाड़ा खरीफ चैनल का काम भी पूरा हो जाता तो यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। तो पीछे क्या कि ये लोग सत्ता में रहे, इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन आज ये जो है कि दोषारोपण दूसरों पर, विपक्ष पर कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए कुछ ना करके दोषारोपण सिर्फ विपक्ष पर किया जा रहा है। और लेकिन बताइए, आप तो बहुत मतलब कह रहे थे कि इतना कर दिया, इतना कर दिया, वो तो कह रहे हैं कि हमने किया, वो वाला भी आप लेके जा रहे हो। आप कभी भी अमित शाह जी की स्टेटमेंट सुनना तो इनके पास एक ही बात होती है कि हमारी तो सरकार नहीं है। इनके आप चलो वो उनके विचार हैं अपने, हमारे गांव के ही हैं, उनके विचार अपने हैं। आप कभी अमित शाह जी से मिलना भी हमारा ये काम है जी, इतनी जनता खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हो। मैं चलो पार्टी जेजेपी से जुड़ा हूँ, ये आम आदमी है, इनसे पूछ सकते हो। इनके पास जब भी कोई जाता अमित शाह जी के पास ये की बात कहते थे कि हमारी तो सरकार नहीं है। अरे बड़े मानस भाई, जब तुम 10 साल OSD रह गए तब तुमने क्यों कुछ नहीं किया? अब तो ये कह रहे हैं कि हम ये कॉपी पेस्ट MLA है जी। डबवाली में तो इनका घर नहीं था, रहते कहाँ थे? हबोर। ये ससुराल के MLA थे।
अब तो इन्होंने देखा ना मुद्दा बन गया ये, तो अब इन्होंने अपना घर डबवाली में बनाया है जी। ठीक है ना। तो अब की बार कहाँ रहेंगे फिर? आपके वाले रहेंगे फिर इनके वाले रहेंगे? ये तो समय बताएगा जी। अच्छा। वो तो मालिक को पता है, जनता जनार्दन क्या करेगी। आम आदमी पार्टी से भी है यहाँ पे कौन? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपको देखा था मैंने कुलदीप गुजराना के साथ शायद। अच्छा आप नहीं है? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए फिर इनेलो का क्या विजन है इस बार? इनेलो का विजन यही है जी, किसान कमेरे और मजदूर की पार्टी है। और जो ही जनहितैषियाँ जितनी भी नीतियाँ लेके आए हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, देवी रूपक योजना के तहत जो ये थी लाडली योजना बनाई, बाद में कांग्रेस ने इसको लाडली योजना बना दिया था। जो 5100 रुपये कन्यादान के थे गरीब परिवारों के लिए, चौटाला साहब ने किया था। और जो ये कह रहे हैं बोलो खरीफ चैनल, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी O2 ना बनाते तो ये खरीफ चैनल कहाँ से आते सिरसा के अंदर। तो जब चौटाला सरकार थी तो चौटाला सरकार ने सिरसा के अंदर इतने विकास कार्य करवाए कि जहाँ एजुकेशन शिक्षा के मामले में भी पिछड़ा हुआ था सिरसा, और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मोटा पन्नी वाला पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना के लेके आए चौटाला साहब। दिवाली में कुछ किया कि नहीं किया? दिवाली में भी किया था, सारे जो रोड बने थे चौटाला साहब सरकार में बने थे। जो कुछ भी जब भी चौटाला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय की ये सड़कें बनी हुई है। देखो जी, जब गांव का सरपंच बनाते हैं ना, गांव का सरपंच बनाते हैं तो गांव की जिम्मेवारी उस सरपंच पे होती है। ठीक है, सरकार किसी की हो, अगर काम करवाने वाला सरपंच काम करवाने में सक्षम होगा ना, तो उसमें वो नहीं होता अभी ऊपर से सरकार किसकी है। अगर चौटाला साहब नए बनाते, चलो स्कीम थी तो उसको फॉलो भी तो फिर वो कहने की बात होगी ना। अगर फिर तो दुनिया में पानी नहीं होता तो फिर हमें बनाने की नहीं जरूरत पड़ती, ये तो कहने की बातें होगी ना। तो कुदरत अगर पानी नहीं देती तो फिर डैम बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं जी, ये तो मान लो जैसे, क्योंकि इस सिरसा के लिए विकास के लिए उन्होंने वो बनाया था O2 जी। ठीक है। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी? ठीक है। आप कौन आएगा हरियाणा में? कौन आएगा? बस इतना बता दीजिए। नहीं, इनसे बात हरियाणा में किसकी सरकार? अभी तक किसी का पता नहीं है। 25 तारीख के बाद हाँ जी, आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार? अभी कोई ध्यान नहीं है जी। अभी भी कोई ध्यान नहीं है? मतलब सारे लोगों को सुनने के बाद में भी कह रहे हैं अभी भी कोई ध्यान नहीं है। आपको क्या लगता है जी? कोई ध्यान कौन मानता अपने? किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? कांग्रेस या इनेलो। कांग्रेस या इनेलो? हाँ, दोनों तो आएगी नहीं आए, गठबंधन हो। किन का गठबंधन? इनेलो और कांग्रेस को आंग सागी हो। अच्छा, इसीलिए ये पास खड़े थे इनेलो और कांग्रेस वाले? हैं कड़े खड़े आ पांच ना, मैं कौन मत ही पाया हूँ। हाँ, मैं तो शाम नहीं इकट्ठा बैठा हूँ। हाँ, बात कोई ठीक, राजनीति एक अलग बात है। हमारे गांव को सारू मोटो पे मेन बात है, हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है, अब जी हम मेरे गांव गए थे बिज्जू वाले का, इतना युवा छोरा खिलाड़ी है नहीं, सब आगे जाने खातर तैयार। मतलब कबड्डी की तुम्हारी इतनी बढ़िया टीम है, आज तक बात छोरा अंदर किनार करिए विकटी कौन ले गया। मैं तो यहाँ का हमारे गांव को युवा है वो आगे पूरे देश में हमारे बिजू वाले गांव को नाम होना चाहिए। तो आजकल ये JGP वाले खूब खेलों का प्रचार कर रहे हैं, दिग्विजय प्रचार करे तो खेल खातर कोई प्रचार करे तो बहुत बढ़िया। मैं को किसी पार्टी को करना चाहिए। देखो ये एरिया जो कोई भलो कर सके तो बस चौधरी साहब कर सके, अभय सिंह चौटाला जी। ये एरिया सरकार बनेगी तो ये एरिया उधर भलो को वो खाटू श्याम को है। अच्छा, ये क्योंकि ये पीला जो है ना आम आदमी पार्टी का भी है, खाटू श्याम को है वो। यार वो नहीं, वो खाटू श्याम है, अन पार लगा वो अकल ये बात लगा रखे। आपको क्या लगता है जी? देखो जी, सरकार जो आएगी ना, ये एक की किसी की नहीं आएगी, गठबंधन सरकार आएगी। ये जो भी है, जैसे कि अब ये अपने इनेलो है और BSP है, तो हो सकता कोई और साथ भी को गठजोड़ हो सकता है इनका। मतलब अकेली सरकार नहीं है? अकेली सरकार किसी की नहीं है। दिवाली में कौन जीत रहा है? अपने डबवाली के अंदर तो जी अब अभय सिंह चौटाला आदित्य जो है ये जीत रहे हैं। ये जीत रहा है। हाँ जी। आपको क्या लगता है जी? कांग्रेस की आएगी सर। दिवाली में कौन? कांग्रेस। दिवाली में भी कांग्रेस? अमित जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी? JJP। दिवाली में कौन? JJP। दिवाली में भी JJP? विजय। अच्छा, आपको क्या लगता है जी? JJP। हरियाणा में? हरियाणा में? हाँ। हरियाणा में तो BJP। बीजेपी। और यहाँ पे दिवाली में? JJP। हाँ जी, क्या लगता है जी आपको? 101% है। मैं तो इनेलो का बंदा मान तो देते भाई साहब जीता, मैं तो डबल हूँ, भारी बात है सीधी। अच्छा, आप आदित्य के साथ हैं? हाँ जी, मैं तो देते। आपको क्या लगता है जी? मेरे को ये लगता है जी
जिस तरफ मान लो यहाँ पे डेरे का काफ़ी इफेक्ट है, जिधर ही मान लो डेरे वाले प्रेमियों का साथ जाएगा ना, शायद वो ही जीतेगा जी। यानी डेरा का प्रभाव रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा इस एरिया में, चाहे डबवाली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, सिरसा में प्रेमी हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरफ डेरे का वोट बैंक जाएगा उसी की सरकार बनेगी। तो मैं नेताओं को बोल दूं कि अब डेरे जाना शुरू कर दें। वो तो उनकी मर्जी है, जाए ना जाए वो उनकी खुशी है, पर मेरे हिसाब से इधर जो प्रेमी है, प्रेमी तबका ज़्यादा हमारे गाँव में बहुत प्रेमी है, आसपास भी हैं। तो मेरा तो ये विचार है जिधर डेरे के समर्थन जाएंगे उस उनकी सरकार बनेगी। आपके हिसाब से मतलब आप खुद का कुछ है? मेरा वही है, जिधर समर्थन हमारा भाईचारा प्रेम प्यार जिधर जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे। तो आदर्श वाली बातें होगी ना, क्या आप बताइए मुझे। कांग्रेस पूरे हरियाणा में? पूरा हरियाणा में। और डबवाली में? कांग्रेस। डबवाली में भी कांग्रेस। अमित शाह। हाँ जी, आपको? कांग्रेस है। कांग्रेस? हाँ जी। अभी यार कुलदीप गदराना यहाँ भाषण दे के गए थे, कोई आम आदमी पार्टी वाला भी है क्या यहाँ पे? मानने के ब्रो। तो ये तमाम लोग थे, इनमें कुछ हाँ जी। देखिए ऐसा है कि चुनाव का जो समय होता है ये 10 से 15 दिन का होता है। और सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है द भारत खबर, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ जनता की आवाज़ बन करके यहाँ पहुँचे और आपने जनता के रिव्यूज़ लिए। और जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे इनेलो से हैं, चाहे जेजेपी से हैं, चाहे कहीं से भी हैं, जिस भी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि ये जो चुनाव होते हैं ये 15 से 20 दिन के होते हैं, तो इसमें आपसी भाईचारे को ख़राब ना कर करके और प्रेम प्यार से रह करके और मुद्दों की बात करके अपनी अपनी पार्टी के लिए आप कार्य करें, और ताकि जो है कि प्रदेश में अमन शांति भी बनी रहे और आपसी प्रेम प्यार भी बना रहे, और जिसकी भी सरकार बननी है, जो सरकार हम बनाना चाहते हैं कार्यकर्ता, वो सरकार भी बन जाए। तो बस इसी संदेश के साथ कि और एक सबसे बड़ी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हरियाणा प्रदेश के वोटर्स हैं, जहाँ तक कि आपका वीडियो जा रहा है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप 5 अक्टूबर के दिन आप बाहर जरूर निकलें, मतदान केंद्र तक जरूर जाएं और अपना वोट जरूर पॉल करें। जिसको मर्जी करें, जहां आपका मत है आप उसे वोट करें, लेकिन आप वोट जरूर पॉल करें, क्योंकि जो वोट है वो करना लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप वोट जरूर पॉल करें। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम पार्टियों से लोग, तमाम पार्टियों से कार्यकर्ता सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बहरभाव नहीं। और वोटिंग की जो अपील करी है इन्होंने, वो सबसे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर। और भाईचारे वाली जो बात ये लोग कर रहे हैं, ये दिल को छू लेने वाली बात है। और हाँ, वोटिंग जरूर करना। 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा के लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोटिंग करेंगे तभी सरकार बनेगी। और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए वोटिंग बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।